हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट जो कि देसी व्यापार के बारे में और उसकी व्यापारिक सौदे की गतिविधियों के बारे में था। आज हम इस वीडियो में रेल द्वारा माल भेजना पढ़ेंगे। सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय रेल। रेल में माल 2 प्रकार से बेचा जाता है, सवारी गाड़ी द्वारा, मालगाड़ी द्वारा। ठीक है। सवारी गाड़ी में हम जो जल्दी से एक्सपायरी हो जाती है, शीघ्र नष्ट हो जाता है या हल्का होता है, मूल्यवान होता है, वो सामान भेजा जाता है, जैसे साग सब्जी, फल फूल, पुस्तकें व कपड़े आदि। मालगाड़ी द्वारा अधिक वजन वाला और कम मूल्य वाला माल भेजा जाता है, जैसे कंकड़, पत्थर, कोयला, लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि। ठीक है। इसमें कम टाइम लगता है सवारी गाड़ी में, मालगाड़ी में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। और इसमें 2 तरह से माल भेजा जाता है। एक तो रेलवे अपनी जोखिम पर भेजता है, एक स्वामी की जोखिम पर। यदि माल की पैकिंग अच्छी नहीं है, ठीक तरह से नहीं की, टूट फूट का है या जल्दी नष्ट होने वाला है, तो वो रेलवे वाला क्या कह देता है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है अगर इसमें कुछ खराबी होगी तो। ठीक है, विक्रेता को। अगर ठीक है, और अगर दूसरे तरह का माल है तो वो अपनी जोखिम पर ले जाता है। अगर अच्छी पैकिंग हो रही है, जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है, तो रेलवे वाले अपनी जोखिम पर ले जाते हैं कि इसमें हाँ कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ भी माल में गड़बड़ हुई तो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है। रेलवे जो अपनी जोखिम पर लेके जाती है तो उसका भाड़ा भी अधिक होगा। ठीक है। रेल द्वारा माल भेजने की विधि, इसमें मेथड बता रखा है कि कैसे माल भेजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गाड़ी का निश्चय करेंगे कि हमें मालगाड़ी से सामान भेजना है या सवारी गाड़ी से माल भेजना है। मालगाड़ी से माल देर में जाता है, अधिक टाइम लगता है। सवारी गाड़ी से माल जल्दी पहुंच जाता है। यदि माल हल्का फुल्का है, जल्दी से नष्ट होने वाला है, तो छोटे पार्सल के रूप में भेज सकते हैं, तो उसे सवारी गाड़ी से ही भेजेंगे। सेकंड हम देखेंगे, इसमें सेकंड पॉइंट है माल का स्मेस्टन यानी पैकिंग करेंगे। ठीक है। पहले हमने देख लिया कौन सी गाड़ी से माल भेजना है, फिर हम उसकी पैकिंग करेंगे। पैकिंग करते हुए अच्छे से पैकिंग करनी है, उस पर लेबलिंग करनी है यानी मार्किंग करनी है कि कौन सा सामान टूटने फूटने वाला नहीं है, कि सावधानी से रखना है, ऊपर नीचे रखना है। तो इस तरह से कि कांच का सामान है इसमें है, भारी सामान है, ताकि उसको अच्छे से रख सके कि भारी सामान नीचे, कांच का सामान ऊपर। तो उसके अच्छी सी लेबलिंग करनी है, अच्छी सी पैकिंग करनी है ताकि सामान टूटे नहीं। ठीक है। थर्ड क्या करेंगे, माल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना। जो माल बेचने वाला है यानी विक्रेता है, वही देखेगा कि अपने गोडाउन से या अपनी दुकान से कैसे माल रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना है। कि माल को कुली लेके जाएंगे, बैलगाड़ी द्वारा भेजेंगे या ठेले द्वारा, रिक्शे द्वारा, ट्रक द्वारा, भी कैसे माल को भेजना है वो उसकी दूरी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। फोर्थ इज माल भेजने के लिए प्रेषण पत्र फिल किया जाता है, उसे भरेंगे। इसमें 2 प्रकार से भरने होते हैं, फॉरवर्डिंग नोट, कंसाइनमेंट नोट। यदि माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजेंगे तो फॉरवर्डिंग नोट भरेंगे, मालगाड़ी द्वारा भेज रहे हैं तो कंसाइनमेंट नोट भरा जाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा होता है, माल भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, माल भाई कितने बंडल हैं, कैसे हैं, उस पर चीनी किए गए हैं नहीं है, कौन सी गाड़ी से भेजा गया है, माल का भाड़ा कौन दे यानी विक्रेता देगा या क्रेता देगा, सारा डिटेल में भरा जाता है कि भाड़ा दिया जा चुका है या देना है, और वहाँ कौन सा गंतव्य स्टेशन है, स्टेशन का नाम लिखा जाता है, माल भेजने वाले का नाम। अगर माल भेजने वाला ही माल पाने वाला है तो उसका नाम सेल्फ लिखा जाएगा। ठीक है। पाने वाले के नाम के स्थान पर सेल्फ लिखा जाएगा कि मैंने माल भेजा है और मैं ही रिसीव करूँगा। मान लो उसने दिल्ली जाके सामान परचेज़ कर लिया और हमारे यहाँ जहाँ उसकी शॉप है वहाँ लेना है, तो वो भेजने वाला भी खुद होगा और रिसीव करने वाला भी खुद ही होगा। तो इस तरह से हो सकता है। या उसके 2 गोडाउन है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भेज रहे हैं तो भी वो खुद से पाने वाला हो सकता है। फिर बाद में हमें जोखिम पत्र भरना होता है। ठीक है। जोखिम पत्र भरेगा वो, उसमें क्या करना है कि बताया जाएगा कि माल है किसके जोखिम पे लेके जाया जा रहा है, स्वामी के जोखिम पे या रेलवे के जोखिम पे। अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है तो ओनर के रिस्क पर लिया जाता है, अगर उसकी पैकिंग वगैरह अच्छी है तो रेलवे अपनी रिस्क पर भी माल ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेल भाड़ा। रेल का भाड़ा देना पड़ता है माल भेजने पर। रेल ये 2 प्रकार से दिया जाएगा, या तो क्रेता देगा या विक्रेता। यानी
पेशगी यानी पहले ही दे देगा विक्रेता, या फिर जब माल पहुंच जाएगा जो रिसीव करेगा वो देगा, यानी क्रेता देगा। दो तरह से दे सकते हैं भाड़ा। सवारी गाड़ी द्वारा माल भेजने पर मालगाड़ी की अपेक्षा अधिक भाड़ा लगता है। जो खराब होने वाली वस्तुएं हैं या हानिकारक वस्तुएं हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन क्या करता है, एडवांस में अग्रिम रूप से ही भाड़ा ले लेता है, क्योंकि वो तो कह देगा ख़राब हो गया माल, किस बात के पैसे दूँ, ठीक है, तो इसलिए वो पहले ही पैसे ले लेते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इज रेलवे अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी देना। जब उसने सारे भर लिए पत्र कि उसने प्रेक्षण पत्र भी भर लिया, जोखिम पत्र भर लिया, भाड़ा दे दिया, अब उसने क्या किया, माल देना है। माल क्या करेगा, फिर साथ के साथ वो पत्र भी दिखाएगा उसे, क्लर्क देखेगा कि माल जितना उसमें फिल किया है उतना है नहीं है। क्लर्क है ना इसका माल से मिलान करेगा। मान लो उसने फिल कर दिया कि मैंने तो 100 बंडल भेजे हैं और उसने 90 रखे, तो वहाँ जाके वो 10 बंडल कहाँ से देगा ना, इसलिए चेक करेगा उसने प्रॉपरली दिए है नहीं दिए, जो लिखा है उतने ही दिए हैं, उसकी तोल संख्या सब बराबर है नहीं है। फिर वो भाड़े की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर भाड़ा विक्रेता ही देगा तो भाड़ा वसूल करके माल कब्जे में ले लेगा, नहीं तो वैसे ही माल लेके एक रसीद दे देगा। इसे रेलवे रसीद या बिल्टी कहा जाता है। अब रेलवे की रसीद प्राप्त करना, माल की सुपुर्दगी कर दी तो उसने यहाँ से एक रेलवे रसीद प्राप्त कर ली, जिसमें क्या क्या लिखा होता है, माल भेजने वाले का नाम, माल को पाने वाले का नाम, ठीक है, स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, माल की सारी डिटेल होती है, कितना है कितना नहीं, कौन सी किस्म का है, भाड़े की राशि कितनी है, भाड़े की राशि चुका दी है नहीं चुकाई, ठीक है, सारा लिखा होता है उस पर, रसीद की संख्या वगैरह। और फिर एंड में उसकी जो पीछे की तरफ है उसकी मोहर वगैरह लगी होती है रेलवे अधिकारी की। अब इसके लाभ क्या है, जो ये रसीद मिली है इसके लाभ है प्रमाण पत्र। इसके पास प्रमाण पत्र होता है कि मैंने माल दिया था रेलवे अधिकारियों को, ये रहा उसकी स्लिप है, देखो इतना माल दे रखा है। अगर रेलवे अधिकारी कहने लगे ख़राब हो गया कि हमारे पास तो माल ही नहीं था, तो एक प्रूफ हो गया ना। अधिकार पत्र यानी माल छुड़वाने वाले के पास अधिकार है कि मेरे पास स्लिप है, देखो मेरे नाम से है, मुझे ये माल दे दो। बेचान पत्र ये एक अर्धविनियम साध्य विलेख होता है, यानी इससे दिखा सकते हैं देखो मेरे माल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से पैसे आने वाले हैं, तो आप इस बेस जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे आपका उधार दे दूँगा, आप मुझे पैसे दे दो। इस तरह से बेजान कर सकते हैं, मतलब प्रतिभूति की तरह यूज़ हो रहा है ना, उससे उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, ठीक है, लोन ले सकते हैं, इसे गिरवी रख कर कि प्रूफ है कि मेरे पास इतने ये माल का दिया हुआ है रेलवे को, मेरे पैसे आने वाले हैं, तो आप मुझे उधार दे दो, पैसे अति दे दूँगा। तो इस तरह से इसे प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं। अनुबंध है कि प्रेक्षक और रेलवे के मध्य माल ले जाने का अनुबंध होता है। बेचान करना यहाँ पे पढ़ेंगे हम। रेलवे बिल्टी को क्रेता के पास भेजना है, बिल्टी का बेचान करना। अब क्या किया कि उसे तो रसीद मिल गई, अब वो उसे क्रेता के पास भेज देता है। विक्रेता को मिली थी ना, अब वो जिसे माल लेना है क्रेता है उसके पास भेज देता है। कैसे भेजेगा, वो डाक द्वारा भेजे, वीपी द्वारा भेजे, बैंक द्वारा भेजेगा, कैसे मर्जी भेजे उससे भेजनी होती है, ठीक है। अगर वो माल पाने वाला खुद ही है ना, तो वहाँ पे क्रेता तो उसकी जो क्रेता के नाम में बेचान करना होता है ना, उसकी पीठ पर अपना ही नाम लिख देगा कि मेरा ही है ये, ठीक है। इससे क्या होता है कि उसको रेलवे कंपनी को माल सुपुर्द करने की आज्ञा दी जाती है, उस पर साइन कर दिए जाते हैं कि हाँ इसे माल दे देना, उसका नाम लिख दिया जाता है और उस पर साइन कर देता है भेजने वाला। जिस भी व्यक्ति को सुपुर्दगी की जाती है उसका नाम खोलना या न खोलना सुपुर्दगी देने वाले की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि इसमें डिटेल में बताया जाए नहीं बताया जाए। विलम्ब शुल्क, जब उसने माल भेज दिया, उसने ये कहा कि हाँ 3 दिन में माल पहुंच जाएगा और अगले दिन ही आके तभी आप ले लेना, ठीक है, वो कहेगा हाँ भाई 1 दिन के अंदर अंदर मेरा माल ले जाओ यहाँ से। तो जब वो नहीं लेके जाता तो उसे तो गोडाउन में माल रखना पड़ेगा अपने पास, 10 दिन तक तो गोडाउन का किराया तो आएगा ना, तो इसीलिए वो विलम्ब शुल्क भी उससे रिसीव करता है, ठीक है। अगर वो जितना टाइम दिया उतने में माल नहीं उतार रहा ना अपनी गाड़ी से, तो उस पर शुल्क लगा देते हैं, विलम्ब शुल्क, क्योंकि गोडाउन वगैरह में माल रखेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना उसको, और किराया भी देना पड़ेगा, इसलिए।